हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञानीगर। आज मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री में धार्मिक आंदोलन चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो धार्मिक आंदोलन जो कि 6वीं सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व से चला। तो उसका पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक सबसे पहले समझेंगे। त्रिपिटक क्या है? एक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है? एक धर्म ग्रंथ है। और वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म संबंधित है। मतलब बौद्धों का एक धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है एक धर्म ग्रंथ जो कि किनका है? बौद्धों का है। तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो बुद्ध ने मृत्यु कहाँ प्राप्त की? तो कुशीनगर कहते हैं। कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। कुशीनगर को कुशीनारा भी कहा जाता है। तो कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, वो प्राप्त की बुद्ध ने कुशीनगर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बौद्धों के लिए विख्यात है। जो कि किसके लिए विख्यात है? बौद्धों के लिए विख्यात है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्धों के लिए विख्यात है। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बौद्धों के लिए विख्यात है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने की थी स्थापना? धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बौद्धों के लिए विख्यात है, उसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। और बुद्ध जिनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, कहाँ प्राप्त हुई? तो कुशीनगर में। उसको कुशीनारा भी कह देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है जो कि बौद्धों का है। तीसरी बौद्ध संगति, थर्ड बौद्ध संगति को संरक्षण किसने दिया? तीसरी बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान करने वाला कौन था? अशोक ने संरक्षण दिया था तीसरी बौद्ध संगति को। पिटको क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, मतलब वही धर्म ग्रंथ है। और संबंधित किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में लिखा गया। तो अब बौद्धों का एक धर्म ग्रंथ तो हो गया त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या हो गया? एक धर्म ग्रंथ हो गया बौद्ध से संबंधित। अब त्रि को हटा देंगे, त्रि को ढक लो आप, और फिर ऐसा पहचान कर लो कि पिटक है यहाँ पे। तो बहुवचन हो गया पिटको। तो पिटको जो है एक धर्म ग्रंथ है जो कि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक भी क्या है? एक धर्म ग्रंथ है जो कि किससे संबंधित है? बौद्धों से। तो पिटको जो कि बौद्ध ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, बौद्धों से संबंधित है। किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का क्या हुआ? गमन हुआ। तो बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में भी हुआ है। और जो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ वो अशोक के शासन काल में हुआ। तो अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का जो गमन है वो नेपाल में हुआ था। सांची, ये सांची क्या है? तो सांची क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची। महावीर किस वंश से थे? महावीर जो थे वो किस वंश से थे? तो महावीर थे क्षत्रिय वंश से थे। क्षत्रिय वंश से संबंधित थे महावीर। अब उनका क्षत्रिय तो वो हो गए, अब उनका गोत्र कौन सा था? तो जांत्रिक। क्या था? जांत्रिक गोत्र था। तो महावीर जो है वो क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं। और उनका जो गोत्र है वो क्या है? वो है जांत्रिक। महावीर जी की माता जी का नाम क्या है? तो त्रिशला है। क्या है? त्रिशला। त्रिशला कौन है? माता जी हैं महावीर की। महावीर की माता जी का नाम है त्रिशला। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में, जो कि उनके धर्म है, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था अंतिम व्यक्ति,
वो है सुभद। मतलब सुभद जो है वो अंतिम व्यक्ति थे, सुभद अंतिम व्यक्ति था जो कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया था। मतलब अंतिम व्यक्ति जो गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था उसका नाम है सुभद। क्या नाम है? सुभद। अगला क्वेश्चन है नालंदा। नालंदा क्या है? एक विश्वविद्यालय है। नालंदा क्या है? एक विश्वविद्यालय है जो कि प्राचीनतम है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। अगला क्वेश्चन है बौद्धवाद, मतलब बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया, बौद्धवाद का जो प्रचार किया गया उसके लिए जो भाषा प्रयोग की गई वो क्या है? पाली है। तो मुख्यतः देखा जाए तो बौद्ध धर्म का जितना भी मतलब प्रचार या फिर जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा का उसमें प्रयोग हुआ था। क्योंकि मैंने यहाँ बताया पिटको जो कि एक धर्म ग्रंथ है जो कि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस भाषा में लिखा गया? तो पाली में लिखा गया। त्रिपिटक भी क्या है? एक धर्म ग्रंथ है जो कि संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। तो यहाँ बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो भी क्या है? पाली है। महावीर जी की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? पावपुरी में। तो हमने महावीर जी का क्या क्या पढ़ लिया कि महावीर जी की माता जी का नाम क्या है? तो त्रिशला है। महावीर किस वंश से संबंधित हैं? तो क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं। उनका गोत्र क्या है? तो जांत्रिक है। अब मृत्यु कहाँ हुई थी महावीर जी की? तो पावपुरी में हुई थी। यही सब है। और बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व पद्मपाणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है ये। बोधिसत्व पद्मपाणि जो कि क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है जो कि कहाँ मिलता है? तो अजंता में मिलता है। अजंता में मिलता है बोधिसत्व पद्मपाणि जो कि एक सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है जो कि अजंता में है। अच्छा, मठ। अगला क्वेश्चन, मठ, मंदिर और स्तूप। मठ, मंदिर और स्तूप ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं मठ, मंदिर और स्तूप। अच्छा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों के ही उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के ही उपदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा पहला प्रवचन, प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है? बौद्ध धर्म में जो अंतिम व्यक्ति दीक्षित किया गया था गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा जो अंतिम व्यक्ति दीक्षित किया गया था उसका नाम क्या था? सुभद। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली, ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो वो है महाप्रजापति गौतमी। क्या है? महाप्रजापति गौतमी जो कि ये पहली महिला हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। क्या नाम बताया मैंने? महाप्रजापति गौतमी। और अंतिम व्यक्ति जो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म, बौद्ध धर्म में दीक्षित, जो उनका ही धर्म था गौतम बुद्ध का, बौद्ध धर्म, उसमें दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था जो गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया था बौद्ध धर्म में? तो वो है सुभद। और सांची क्या है? तो सांची है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। क्या है? स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि मठ, मंदिर और स्तूप ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो सांची जो है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महावीर जो कि क्षत्रिय वंश से हैं और गोत्र है जांत्रिक। महावीर जी की माता का नाम क्या है? त्रिशला है। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों के ही उपदेश कहाँ दिए गए थे? किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे।
पहला उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ दिया गया? सारनाथ में दिया गया। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु गौतम बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुई? मृत्यु मतलब मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई? तो कुशीनगर, जो कि कुशीनगर भी कह सकते हैं। त्रिपिटक क्या है? एक धर्म ग्रंथ है जो कि बौद्ध से संबंधित है। पिटको भी एक धर्म ग्रंथ है जो कि बौद्ध से संबंधित है, पाली भाषा में लिखा गया। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई उसको संरक्षण किसने दिया? अशोक ने। और अशोक के ही शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ अशोक के शासनकाल में, और अशोक ने ही बौद्ध तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी उसको संरक्षण दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बौद्धों के लिए प्रख्यात है, विख्यात है और बौद्ध से संबंधित है, क्योंकि बौद्धों के लिए विख्यात है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना जो की थी वो धर्मपाल ने की थी। सब हो गया आपका बौद्ध धर्म, ये सब करा दिया मैंने। हाँ, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बोध गया। ये जो बोध गया है ये कहाँ है? तो बोध गया जो है वो बिहार में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। जातक, जातक क्या है? एक धर्म ग्रंथ है। जातक क्या है? एक धर्म ग्रंथ है जो कि बौद्ध से संबंधित है। तो तीन मैंने आपको पढ़ा दिए, एक त्रिपिटक, एक पिटको और एक जातक। ये तीनों ही धर्म ग्रंथ हैं जो कि बौद्ध से संबंधित है। और बोध गया कहाँ है? तो बिहार में है। और जो बौद्धवाद है, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया उस प्रचार के लिए जो भाषा उपयोग लाई गई वो पाली है, क्योंकि उनके सारे ग्रंथ भी देखे जाए तो सब बौद्ध जब धर्म चला तो सब पाली भाषा का उपयोग किया जा रहा था। तो ये हो गया आपका सर्व। बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व पद्मपाणि का ये सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। ये कहाँ है? अजंता में। तो यहाँ आपका धार्मिक आंदोलन का ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।